नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपका पेपर रद्द नहीं हुआ तो आपके साथ क्या होगा और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। हालांकि दोस्तों अभी तक बहुत सारे बच्चों में जो इतनी ज़्यादा घबराहट है कि पेपर अगर ना हुआ मतलब रद्द ना हुआ तो क्या होगा। दोस्तों आयोग को तो 100% मानना ही पड़ेगा ये पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इसकी बहुत सारी हम लोगों के पास एविडेंस हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिसमें बताया गया है या जिसमें दिखाया गया है कि ये पहले का पेपर था। यानी कि जो सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पहले ही दोस्तों सभी के पास अपलोड हो चुका था, सभी के पास फॉरवर्ड हो चुका था, पहुंच चुका था, जिससे बाद में जब पेपर वो आया तो उससे पता चला कि यही पेपर लीक हो चुका था। तो दोस्तों अगर इस पर आयोग सोचता है कि ये फेक न्यूज़ है और वो कुछ नहीं करता है तो इसकी दोस्तों कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके और वो जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले, अदरवाइज वो वैकेंसी से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी वैकेंसी और इतना बड़ा लीक पेपर हुआ है, इतने लोगों के पास फॉरवर्ड हुआ है, जिससे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। चलिए आपको हम थोड़ी सी नज़र दिखाते हैं। यूआर वालों की 300, ओबीसी वालों की 300, एससी वालों की 300, एसटी वालों की 300, फीमेल वालों की 300। दोस्तों आपको बता दें सभी की 300 जाएगी। एक भी अगर नंबर कम चली गई तो बताना, अगर पेपर लीक का मामला रहता है, यदि ये पेपर हट कर री एग्ज़ाम नहीं होता है तो दोस्तों 300 में से 300 ही कट ऑफ जाएगी। आप लोग यदि आप लोगों की 200 मार्क्स हैं, यदि 250 मार्क्स भी हैं, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हो किसका पाएगा? उन बच्चों का हो पाएगा जो री एग्ज़ाम नहीं देने को पाएंगे, जो बच्चे पेपर लीक वाला पेपर करके गए थे। तो चलिए दोस्तों पूरी की पूरी आपको हम जानकारी देते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि 2018 से 2017 से दोस्तों 2017 से जो यूपी की सारी जो वैकेंसीज हुई हूँ उनका एनालिसिस करके बताते हैं और आपको पता चल जाएगा कि यूपी में एक भी वैकेंसी जो निकली है, एक भी वैकेंसी बिना पेपर के क्या हुई है, लीक हुए नहीं हुई है। मतलब सभी पेपर में क्या होता है, लीक ज़रूर होता है। 2017 की बात करते हैं तो 2017 में दरोगा भर्ती आई थी, वो भी पेपर लीक हुआ था। और 2018 में यूपी पीसीएल पेपर हुआ, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सब ऑर्डिनेट का पेपर हुआ, यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर का हुआ, ग्राम विकास अधिकारी का हुआ, मतलब कोई भी पेपर हो। और 2018 में जब कांस्टेबल की भी पेपर हुआ था, 2018 का सेकेंड या थर्ड शिफ्ट थी, इतना क्लियर नहीं पता, लेकिन वो भी पेपर क्या हुआ था, लीक हुआ था, जिसके बाद 4 महीने बाद क्या हुआ था, नेक्स्ट पेपर हुआ था उसी का। तो दोस्तों इस बार भी क्या होना चाहिए, पेपर को री एग्जाम में तब्दील करना चाहिए। वो भी एक शिफ्ट का नहीं, सभी शिफ्ट को करना चाहिए, क्योंकि सभी शिफ्ट क्या हुई हैं, अब की बार लीक हुई हैं। ठीक है, सभी शिफ्ट लीक हुई हैं। 2019 में यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, 2020 में यूपी बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक हुआ। अब दोस्तों यूपी बोर्ड के भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये हमारे जो प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है और आयोग की सबसे बड़ी लापरवाही है। जो यूपी बोर्ड मतलब बोर्ड जो विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसका पेपर भी लीक हो जाता है, वो भी अंग्रेजी का लीक हो जाता है। फिर 2021 में यूपी टेट का फिर से हुआ लीक, फिर प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का हुआ, ठीक है, बीएड का हुआ, नीट यूजी एग्जाम का हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पेट का हुआ, फिर फॉरेस्ट गार्ड का हुआ। ये 2021 के लीक होने की बात है। फिर 2022 में फिर यूपी बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक हुआ, फिर 2022 में लीक हुआ, फिर 2023 में समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी मतलब आरओ का लीक हुआ। अब दोस्तों यूपी पुलिस का, फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी लीक हो चुका है। दोस्तों सरकार यही करती रहेगी तो सारी वैकेंसियों का लीक होगा और कौन सिलेक्शन पाएगा, वो बच्चे पाएंगे जो लीक पेपर पा जाते हैं वही पाएंगे। और दोस्तों पहले जब आयोग पहले ही उस पर जुर्माना लगाया गया था, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, 10 साल की जेल लगेगी और उस जो बच्चे को नकल पाया जाएगा वो किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये कानून कहाँ गया, और क्या इन लोगों को जब पकड़ पाओगे तभी तो कानून लगाओगे। अब यहाँ पर बहुत सारे यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जब ट्विटर या एक्स पर जाएंगे तो पता चलेगा, वो कह रहे हैं कि प्रयागराज से 3 को गिरफ्तार किया, कहाँ से, वहीं बलिया से कहीं से 3-4 बच्चों को कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया, कई कई जिलों से कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया। लेकिन दोस्तों क्या इतने लोग ही उसमें शामिल थे, क्या इतने लोग ही शामिल थे? जब 1-1.5 लाख बच्चों के पास वो पेपर पहुंचा तो उसमें क्या 2-4 ही बच्चे शामिल थे? अब दोस्तों सरकार खुद ना सोचकर, क्या सरकार अपनी जो बदनामी छिपाने के लिए कुछ लोगों को
इन्वॉल्व कर सकती है कि यही पेपर लीक किए थे और उनको गिरफ्तार कर सकती है और आपको बता दिया जाएगा कि यूपी पे जो पेपर लीक करने वालों को पकड़ा गया। बल्कि वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे जिन्होंने ऑफिशियली पेपर को लीक किया है, ठीक है, ऑफिशियली पेपर को लीक किया है। पहले वो जो बच्चे पेपर जो बंदे पेपर लीक करते हैं वो पहले पेज से लेते हैं, लेकिन जब उनके पास पर्याप्त धन हो जाता है और जिन बच्चों के फॉरवर्ड हो जाता है तो अपने सखी संबंधी अपने परिवार वालों के पास भेज देते हैं, जिससे सभी के पास पहुंच गया। लेकिन वो पहले पैसों के उद्देश्य से ही पेपर लीक किए हैं, ठीक है, पैसों के उद्देश्य से ही लीक किए हैं। इतने दिनों बाद पहली बात तो कंपनी ने टेंडर लिया, अब पेपर फिर से लीक हो गया। अब दोस्तों कोई कंपनी टेंडर ही नहीं लेगी, यानी कि ये वैकेंसी होगी ही नहीं। और ये क्या आने वाली यूपी की कोई भी वैकेंसी नहीं हो पाएगी जब सब वैकेंसियों का पेपर हो रहा है लीक। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और दोस्तों इसका जो भुगतान है सभी बच्चों को करना पड़ेगा। जो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत 10 से 15 घंटे बच्चा पढ़ा है, 10 से 15 घंटे पढ़ा है, 2 बजे तक पढ़ा है, उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर ये वैकेंसी रद्द नहीं होनी चाहिए, मतलब पेपर अगर री एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो। अदरवाइज वही बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे जो 150 में से 150 क्वेश्चनों को किया है। हमने आपको थोड़ी कट ऑफ बताया है कि कितनी जा सकती है। अगर दोस्तों हम मान लेते हैं कि यूआर वालों की, ओबीसी वालों की, एससी वालों की और एसटी वालों की अगर पेपर रद्द नहीं हुआ तो 100% भाई 300 का 300 ही जाएगी, 300 की 300 ही जाएगी। क्योंकि सभी जो बच्चे ने पेपर पा लिया था, ठीक है, जिस बच्चे को पेपर मिल गया वो 100% अपना देकर आएगा। ये नहीं सोचेगा कि अगर हम पूरे के पूरे करेंगे तो कोई जान जाएगा कि ये नकल किया है, वो सोचेंगे, वो ऐसा सोचेंगे ही नहीं, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे और आपको कहाँ से मिल जाएगा सिलेक्शन। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार इस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। दोस्तों विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, सभी विपक्षी दल चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो, ठीक है, उन्होंने क्या कह रहे हैं कि ये वैकेंसी को री अटेम्प्ट में, री एग्जाम में बदल दिया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब पेपर लीक हो रहा है, और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा कोई सख्त नियम जरूर लगना चाहिए और इतनी निगरानी जरूर होनी चाहिए कि दोस्तों पेपर एक भी लीक ना हो। बाहर बैठने से, बाहर सेंटर के बाहर पुलिस को एकत्रित कर देने से ये नहीं है कि पेपर लीक नहीं होगा, पेपर 100% लीक हो जाता है, सब लीक हो जाते हैं। तो ये सरकार को बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, यूपी पुलिस के आयोग को बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों आज बता दें कि हर एक यूट्यूब का जो मास्टर है, टीचर हैं, वो सब दुखी हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत कराए थे बच्चों को, लेकिन अब क्या हुआ, मेहनत ना करने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये वैकेंसी रद्द नहीं होगी। दोस्तों आप लोगों को जुटना है और आप लोगों को मेहनत करनी है इसके बारे में, ताकि ये वैकेंसी रद्द ना होने की बजाय ये क्या हो जाए, री एग्जाम में बदल जाए। और री एग्जाम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 1-2 साल टाल दिए तो टाल दिए, लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसके बाद कराएं या इससे पहले कराएं, लेकिन 2-3 महीने के अंदर ही वैकेंसी को पूरा कंप्लीट होना चाहिए पेपर का। बाद में फिजिकल वो चाहे थोड़ी लेट में कराएं, लेकिन ये वैकेंसी का पेपर जल्द से जल्द होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, 6 नंबर पर था, ठीक है, 6 नंबर पर था यूपी इस तरह था, यूपी पुलिस, ठीक है, पेपर लीक था। लेकिन अब दोस्तों वो 6 नंबर पर ही नहीं रहा है, आप देख लीजिएगा 6 नंबर पर भी नहीं रह गया है। यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको ट्वीट नहीं कर रहे हैं, ट्वीट नहीं कर रहे। तो दोस्तों आप ट्विटर पर लग जाइए और लग जाइए, जब तक नंबर 1 पर ना पहुंच जाए तब तक आप जुटे रहिए। और जैसे ही नंबर 1 पर इंडिया में पहुंचता है तैसे ही आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सुनवाई होगी। और आज ही यदि सुनवाई ना हुई, आज ही अगर आयोग ने कुछ नहीं बताया तो ये वैकेंसी से आप लोगों को हाथ धोना पड़ सकता है और नेक्स्ट वैकेंसी आने में 5 साल का समय लग सकता है। ये बात सोचिए। तो आप लोगों को समझना है, सोचना है और अपने आसपास के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास जाना है। जब हर एक विधायक के पास आप पहुंचोगे तो 100% 1 या 2 दिन में ही इसकी कार्यवाही होगी और आपको जो भी निष्कर्ष मिलेगा वो मिलेगा। अगर पेपर नहीं रद्द हुआ है तो बहुत सारे बच्चे धरने भी देंगे, क्योंकि ये पेपर उन्हीं बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो पेपर लीक हो पाए थे, ठीक है। तो 100% आपको बता दें कि आपको लगे रहना है और इस पेपर को कैंसिल ज़रूर करवाना है और नेक्स्ट एग्जाम के लिए डेट भी उनको बतानी पड़ेगी कि इस तारीख को कराया जाएगा। वो भी ऐसा आश्वासन देना पड़ेगा कि ये पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर लीक हुआ है तो दोबारा जो होगा वो भी 100% लीक होगा। तो ये आश्वासन दिलाना पड़ेगा और इस पर बहुत कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी आयोग को, ताकि ये वैकेंसी को पूर्ण हो सके। नहीं तो फ्यूचर में अगर कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो ये जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और हर एक एग्ज़ाम का क्या करेंगे, पेपर लीक कर देंगे।
हर एक एग्ज़ाम का पेपर लीक कर देंगे और अपने चुनिंदा बच्चों को ही वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करवाएंगे। फिर क्या करेंगे, वो बच्चे जो सिलेक्ट होंगे, घूस देकर जो सिलेक्ट होंगे, वो भी दोस्तों भ्रष्ट करेंगे। आपकी जैसे पुलिस में भ्रष्ट लोग जाएंगे तो पुलिस भी बदनाम होगी और हम लोगों की कार्यवाही भी नहीं होगी, आम जनता की कार्यवाही भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सिस्टम पैसों के लिए ही किया जा रहा है, पैसों के लिए किया जा रहा है। तो 100% इस पर बहुत बड़ी क्या करना पड़ेगा, नियम लगाना पड़ेगा और उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा जो पेपर को लीक किए हैं। दोस्तों हर एक खबर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है हम आप तक ज़रूर